आखिरी सीढ़ी भाग 1। सपना और डर। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला अमन बचपन से ही बड़े सपने देखता था। उसके पिता एक बढ़ई थे और मां घरों में काम करती थी। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती, लेकिन अमन के मन में पढ़ाई और शहर जाकर कुछ बड़ा करने का जुनून पल रहा था। हर रोज जब वो खेतों की मेड़ पर बैठकर सूरज को ढलते देखता तो सोचता, एक दिन मैं भी अपने नाम का सूरज उगाऊंगा। मगर मुश्किलें कम नहीं थी। गांव के स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई होती थी। अमन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन परिवार के हालात देखकर कई बार उसे लगता कि उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना चाहिए। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। हमारे पास अब इतने पैसे नहीं कि तेरी पढ़ाई का खर्च उठा सके। अच्छा होगा कि तू हमारे साथ काम कर ले। अमन के दिल पर यह बात बिजली सी गिरी। उसने धीरे से कहा, पापा, मुझे एक बार शहर जाने दो। अगर मैं कुछ न कर पाया तो वापस आकर आपका काम संभाल लूंगा, पर एक बार कोशिश तो करने दीजिए। माँ बाप को भी बेटे के चेहरे पर उम्मीद की चमक दिखी। आखिरकार उन्होंने उसे शहर पढ़ने भेज दिया। शहर आकर अमन को समझ आया कि असल जिंदगी कितनी कठिन है। यहां न कोई जान पहचान, न मदद करने वाला। दिन में कॉलेज और रात में होटल में बर्तन मांजना उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थककर वो सोचता, क्या वाकई मैं ये कर पाऊंगा? पर हर बार अपने गांव की वो शाम याद करता जब उसने सूरज को ढलते देखा था और खुद से वादा किया था, हार नहीं मानूंगा। संघर्ष की सीढ़ियां अमन ने खुद को संभाल लिया। उसके दिन किताबों और रातें काम में गुजरती। कई बार लोग उसे ताने देते, अरे बर्तन मांजकर क्या बड़ा आदमी बनेगा। वो चुपचाप सुनता और किताबों में सिर गाड़ लेता। कॉलेज के प्रोफेसर भी उसकी मेहनत देखकर दंग रह जाते। एक बार प्रोफेसर साहब ने कहा, अमन, तुमने जितनी मेहनत की है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह बात अमन के दिल को और मजबूत कर गई। इम्तिहान के दिन आ गए। अमन ने जी जान से मेहनत की और गांव का पहला लड़का बना जिसने पूरे जिले में टॉप किया। अब उसकी राह थोड़ी आसान हुई। उसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। मगर चुनौती यहां भी कम नहीं थी। कंपनी में अमीर घरों के पढ़े लिखे लड़के थे जो अक्सर उसकी बोली, उसके कपड़े, उसके रहन सहन का मजाक उड़ाते। गांव का गमवार, ये क्या करेगा? कोई कहता, देखो इसके जूतों के साथ मोजे भी मेल नहीं खाते। कोई हंसता। अमन के कानों में ये बातें आग बनकर उतर जाती, मगर उसने ये आग अपने अंदर जलती रखी ताकि वो और बेहतर कर सके। धीरे धीरे उसने अपना काम अपने हुनर से साबित करना शुरू कर दिया। उसकी रिपोर्ट सबसे सटीक होती, प्रेजेंटेशन में उसका आत्मविश्वास दिखता और धीरे धीरे सबका रवैया बदलने लगा। आखिरी सीढ़ी। अमन को इंटर्नशिप के बाद कंपनी में जॉब मिल गई। अब उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। मां बाप को शहर बुला लिया और उनका इलाज भी कराया, लेकिन अभी भी उसका सपना अधूरा था। वो चाहता था कि गांव के दूसरे बच्चों के लिए कुछ करे, ताकि कोई और बच्चा हालात के डर से अपने सपनों को मार न दे। एक दिन उसने अपनी कंपनी के बॉस से कहा, सर, क्या हम गांवों में शिक्षा के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? बॉस ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसा जुनून हमने किसी में नहीं देखा। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व तुम ही करो। अमन ने गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवाई। गांव के बच्चे अब बड़े बड़े सपने देखने लगे। एक दिन गांव में एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, मुझे भी आपके जैसा बनना है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, जो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने की हिम्मत रखता है वही सच में ऊंचाई छूता है। बस चलते रहो, कभी मत रुकना। आज उसका नाम अखबारों में छपता है। लोग उसे मिसाल मानते हैं। मगर अमन के लिए सबसे बड़ी जीत वो बच्चा था जिसने पहली बार डर की बजाय सपने देखना सीखा। सीख, कभी मत रुकना। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से हर सपना पूरा हो सकता है। अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी आवाज दबाना न भूलें।